हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। मैं हूँ मधुलिका। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इमोशनल वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जब से ये वीडियो देखा है मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हे भगवान, इतना ज़्यादा कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक लड़की की वीडियो मैंने देखा है जिसका एक हाथ यहाँ से नहीं है और ये इतना यहाँ का पूरा जला हुआ है ये चीज़। और उनके साथ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया और कैसे क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दें। जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। तो गाइस, अगर हो सके तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं यहाँ पे उनका चैनल का नाम भी बता दूँगी और जाके आप लोग उनके चैनल में विजिट भी करना, उनकी वीडियो भी देखना। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी मुनिया जी के बारे में। ऐसे मुनिया करके उनका नाम है। तो गाइस, मैंने देखा एक लड़की का वीडियो, उनका हाथ यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक उनका हाथ है। ये ऊपर का पोर्शन है, ये नहीं है, ये पूरा हाथ नहीं है। और ये चीज़ एकदम ऐसे पूरा जला हुआ। क्यों जला, कैसे जला, कौन उनके साथ ये सब किया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और गाइस, मुनिया जी एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पापा जॉब नहीं करते थे और वो अपनी माँ बाप की पहली संतान है और माँ बाप की पहली बेटी। और कोई बेटी इतना कैसे सह सकता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और लगता है कि दुनिया में इतने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। लोगों के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। ये वीडियो आप देखोगे तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। लगता है वो 40 मिनट का लगभग वीडियो, लगता है कि हम सुनते जाएं, सिर्फ सुनते जाएं, सिर्फ सुनते जाएं। इतना ज़्यादा आप लोग खो जाओगे वीडियो में। तो गाइस, मुनिया जी का उनके पापा कोई जॉब नहीं करते थे और उनकी दादी पेंशन में थी और मुनिया उनको पेंशन मिलता था, उसी से उनका घर खर्च चलता था। और फिर उसके बाद जब मुनिया जी का जन्म हुआ तो उनकी दादी को चाहिए था बेटा। उन्होंने कहा कि हमें बेटा चाहिए। देखो, बेटी और बेटा आज के युग में कुछ नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों को समान समझा गया है। मगर आज की समाज में भी ऐसा है, फर्क अब भी बहुत लोग करते हैं। तो उनकी दादी को बेटा चाहिए था और इसीलिए जब ये मुनिया जी हुई तो उनको बेटी हुई, उनकी माँ को बेटी हुई। तो वो उनकी दादी ने कहा, मैं अब आपका खर्चा नहीं निभा पाऊँगी आप लोगों का, और आप अब जाइए, अपनी बेटी को लेके कहीं भी जाइए, हम खर्चा नहीं निभा पाएंगे। तो मुनिया की माँ और उनके पिता ने ये डिसीजन लिया कि चलो अब इसको लेके मुनिया की माँ अपने मायके गई उसके ननिहाल में। और ननिहाल में कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते और उनके पापा भी खुश थे, उनकी मम्मी भी, कुछ दिन अच्छे बीते। एक दिन ऐसा हुआ कि मुनिया लेटी हुई थी, छोटी बच्ची थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ 11 दिन की थी। वो 11 दिन की बच्ची लेटी हुई थी और उनकी मम्मी इत्तेफाक से वो बाहर थी, घर के बाहर किसी काम से। और फिर उसके बाद उनकी मामी उनके पास में थी, वो भी किसी काम से बाहर गई। और उस समय उनके मामी के पास एक 1.5 साल का बेटा था। और फिर उसके बाद उस समय लाइट भी नहीं रहती थी, लगभग 30 साल पहले की बात है। रहती थी लाइट, मगर सबके यहाँ लाइट नहीं रहती थी। पहले जो ये मिट्टी का तेल होता था, इसी से दिया बना के, दिया जला के, दीपक बना के, हमारे यहाँ तो दिया ही बोलते,
दीपक बना के उसको रखते थे। और फिर उसके बाद उनकी मामी भी बाहर आ गई और वो जो 1.5 साल का बच्चा था वो मुनिया के पास गया, उनको देखने लगा और वो उनका चेहरा उसे दिखाई ना दिया। छोटा बच्चा, वो भी 1.5 साल का, कितना समझदार होता बच्चा। और मुनिया जब उस समय तो वो नवजात शिशु हुई थी, क्योंकि वो तो 1 महीने की भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन की थी वो। तो जब वो उसे नहीं दिखाई दिया, मतलब चेहरा नहीं दिखाई दिया, तो जो वो रहता है, दिया रहता दीपक, उसको उठा के वो ले जाता है। जैसे ही लेके चलता है, किसी चीज़ से ठोकर लगती, कुछ भी, वो जाके गिर पड़ता है मुनिया के मुंह के ऊपर, यानी चेहरे के ऊपर। तो वो 11 दिन की बच्ची, और उसका ये सब जल जाता है, पूरी तरह से एकदम जल जाता है, और ये हाथ भी उसका जल जाता है। अब 11 दिन की बच्ची सुन के एकदम रोए, मतलब मैं आपको बताऊं मगर मेरे रोए एकदम खड़े हो रहे हैं कि कितनी छोटी बच्ची और कितनी कोमल खाल होती उस समय उनकी, कितनी स्किन में थोड़ा सा कुछ भी होता है एकदम लाल लाल, वो बच्ची का क्या हाल हुआ होगा उस समय। फिर उसके बाद घर के सभी लोग आते हैं, देखते हैं, उसकी माँ देखती है, सब लोग लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब थोड़ा सा हमें तेल, कहीं खाना बनाते समय, अब भी ये स्थिति है, कहीं तेल छू जाता है यहाँ पे, कहीं कढ़ाई छू गई कहीं पे, तो इतनी जलन, इतना दर्द होता है, और उनका तो पूरा जल चुका था। और जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो पूरा जल चुकी हैं, मगर उनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और तो डॉक्टरों ने आपस में डिसीजन लिया। अच्छा, उनका ट्रीटमेंट तो चलने लगा, मगर डॉक्टर ने आपस में डिसीजन लिया कि ये बहुत ज़्यादा इसको दर्द है और बहुत ज़्यादा इसको जलन हो रही है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ये जल चुकी है, बचेगी नहीं बच्ची, मगर चलो इसको, मतलब अपनी इंग्लिश में बात कर रहे थे, दोनों लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि चलो अब इनको पॉइजन का इंजेक्शन लगा दे, यानी कि जहर का इंजेक्शन लगा दे और इसको मार देते हैं। उसी जगह पे एक पढ़ी लिखी औरत खड़ी थी, वो सुनती है, सुनने के बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट ना कराओ। अच्छा, किसी के माँ बाप को पता चलेगा ये, तो तुरंत लेके वो अपनी बेटी को निकली, और निकल के उनका घर में ट्रीटमेंट हो रहा था। मगर डॉक्टर ने जब इनका ये हाथ जल गया था, तो इसमें उन्होंने वो कर दिया था, बैंडेड कर दिया था, मतलब पूरा बैंड कर दिया था। और कहते हैं जब जलने वाला केस होता है तो उसमें बैंडेड नहीं किया जाता है, उसमें ऐसे सूखने के लिए या कुछ करने के लिए ऐसे। तो वो करीब 15 दिन ना उसमें कोई पट्टी चेंज हुई, ना ड्रेसिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो 15-16 दिन ऐसे बंधा हुआ था। तो उनके हाथ ऐसे बंधा था और वो अपनी नानी की गोदी में थी। और एक दिन अचानक क्या हुआ, नानी की गोदी में रहते रहते उनका हाथ इतना कट के चू गया, ये हाथ इतना चू गया नीचे कट के। जब देखा गया तो हाथ पूरा गल चुका था, गलन आ गई थी, यानी सड़ गया था स्किन। तो कैसे भी करके उनके घरेलू उपचार से उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो सही हो गई। उसके बाद उनका जीवन, क्योंकि ऐसी लड़कियों का जीवन बहुत ही संकट में था। आगे की स्टोरी ये है कि मुनिया जी को पढ़ना था, वो उनके माँ बाप चाहते थे कि बच्ची तो बच गई है, चलो अब इनका पढ़ाई की जाए, क्योंकि अगर इनको पढ़ाएंगे तभी ये कुछ बन पाएंगी। और इनको, क्योंकि ऐसी लड़की, इनकी शादी भी होना और कैसे रहेंगी समाज में। वो आश्रम के हर एक जितने भी मतलब स्कूल हैं, सारे स्कूलों में वो जाके गए, उनके मम्मी डैडी और वो, मगर किसी ने मुनिया का एडमिशन नहीं करवाया। सब लोगों ने यही कहा कि नहीं, हम नहीं करवाएंगे, इससे बच्चे डर जाएंगे, आपकी बेटी ऐसी देखती है, आपकी बेटी ऐसी दिखती है। किसी भी स्कूल में नहीं उनका एडमिशन हुआ। मुनिया उस समय बहुत रो रही थी, छोटी बच्ची भी थी, क्योंकि वो पढ़ने की उसके अंदर चाह थी। फिर उसके बाद इत्तेफाक से एक प्रिंसिपल ने उनको देखा और देखने से उनसे बोला, उनको गले लगाया
गोदी में लिया, बोला बेटा आप पढ़ना चाहती हो, मैं आपको पढ़ाऊँगा। और फिर उसके बाद पढ़ने में इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी तेज़ थी, और हर एक चीज़ में पता है उनकी, वो गाना बहुत अच्छा गाती हैं। कहते ना कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो वाकई में वो गॉड गिफ्टेड ही हैं। उनकी बहुत ही अच्छी राग बनती है। मैं तो उनसे यही कहूँगी कि दी अगर आप ट्राई करोगे तो आपको ज़रूर इंडियन आइडल है, ये सारेगामापा है, ऐसे शो में आप जाओ, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ, और लोगों के साथ सीखने को भी मिलेगा। फिर उसके बाद वो पढ़ाई अपना पूरा की, उनकी मतलब पेरेंट्स भी अब नहीं हैं इस दुनिया में, और एक सिस्टर है, उनका एक लड़का है, उन्हीं के साथ रहती है, इंस्टा पर रील्स बनाती हैं। ये सब कहानी है मुनिया जी की, और बहुत कुछ है, वैसे तो मैंने शॉर्ट में ही बताया है। तो गाइस, जब से मैंने वो वीडियो देखा, मेरे तो सोच सोच के ही लगता है कि यार कितना कष्ट, कितना क्या बेचारी काम भी करती हैं। मैंने उनका कल एक वीडियो अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया था, अगर आप लोग देखे होंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो मुझे वहाँ से डिलीट करना पड़ा, नहीं तो वो वीडियो हम डिलीट नहीं करते। तो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के दिल को छुआ होगा। और मुनिया जी ने एक बात बहुत ही अच्छी बोली, जो आप लोगों के साथ शेयर करें। उन्होंने कहा कि जीवन एक ही बार मिलता है, इस जीवन को हम लोग जिएं। बहुत लोग मतलब अपने आप को ये कर लेते, वो कर लेते, तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमें किसी और के बारे में नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। और मुनिया जी कुछ बनना चाहती हैं, अच्छी पढ़ी लिखी भी हैं, सब चीज़ है उनके पास, और मतलब सब चीज़ में कि इतना टैलेंट है, सब समझदार है, बहुत अच्छी। तो उनका संदेश यही है कि आज तक कोई लड़का अपने माँ बाप के लिए सुसाइड किया तो फिर ये आलतू फालतू के से गर्लफ्रेंड भी इसके लिए उसके लिए, ये सब गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। सबको जीवन एक बार ही मिलता है, अपने जीवन को अच्छे से जियो और आगे बढ़ो। और मुनिया जी की रील्स बहुत अच्छी बनाती हैं, आप लोग उनके इंस्टा पर मुनिया